सो हेलो डियर माय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एम के सिंघानिया। और आज डियर माय फ्रेंड्स, ये मेरी एक पहली वीडियो है। मैंने सोचा कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इस जिंदगी के अंदर। क्या परेशान हो रहे हैं? मेरी एक वीडियो वायरल हुई जो मैक्स राघव जी ने बनाई थी, और मैक्स राघव के चैनल पे वो वीडियो बूम कर गई। ऐसी कोई वीडियो ही नहीं उसे जो बनी जो उसे बीट कर पाए। काफी लोगों की परेशानियां हैं। लोग जो नए नए जो चेहरे हैं, 22 साल, 20 साल, या फिर 24, या फिर 25, या फिर यहां तक कि 30 साल, बहुत समय से काम कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। क्या कारण रहा? आज मैं वही आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कैरियर उनका बन सकता था। आज वो 30 साल के हो गए, क्या आज 25 साल के हो गए, वो क्या उनका कैरियर बन सकता था? जबकि वही 20 साल की उम्र में, वही 25 साल की उम्र में लोगों ने कीर्तिमान रच दिए। और आज हमारा देश का युवा इसी चीज में फंसा पड़ा है। मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारी असफलता का कारण क्या है। देखिए, कभी भी डियर माय फ्रेंड्स, किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा ना समझे। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि एक शेर, जंगल का राजा, हमेशा हर जानवर को खाया खाता था, और बारी बारी से वो खाता था। हर जानवर को न्योता दिया जाता था कि आप चलो, एक जानवर की बलि दी जानी है, राजा खाएंगे। और शेर राजा हर महीने में एक बलि खा जाता था। बलि का एक जानवर खा जाता था। अब एक छोटे से खरगोश ने एक रणनीति बनाई, और उन्होंने, खरगोश ने राजा से कहा, शेर से कहा कि सर, आपसे पहले मुझे कोई खाने वाला है, मैं उसको न्योता देकर आया हूं, उसको वादा कर कर आया हूं, वो मुझे खाएगा। अब शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। अब शेर ने सोचा, कौन है बताओ, मैं चलता हूं। खरगोश उसको लेकर चला गया और एक कुएं के सामने उसको खड़ा ले जाकर कर दिया। डियर माय फ्रेंड्स, जैसे शेर ने नीचे देखा पानी में, तो दूसरा शेर यानी कि परछाई, और खरगोश ने बोला यही है जो मुझे खाना चाहता है। शेर उस पर झपटा और शेर कुएं में गिर गया। इस कारण शेर की मृत्यु हो गई। डियर माय फ्रेंड्स, इस बात को आप जान लो कि छोटा इंसान या छोटा यूट्यूबर या छोटा कोई वीडियो एडिटर या फिर छोटा कोई लीडर, वो कभी भी छोटा नहीं है। अगर छोटा है तो आज छोटा हो सकता है, कल छोटा नहीं होगा। डियर माय फ्रेंड्स, वैसे ही एक खरगोश की तरह एक अपनी जिंदगी में रणनीति बनाए, रणनीति के साथ साथ में सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म में आए, सही कंपनी का चयन करें। मैं डॉक्टर एम के सिंघानिया आज वही सब बताने वाला हूं कि आखिर हमारी जिंदगी में गलती क्या हो रही है, गलती के साथ साथ में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब आप यकीन मानिए, आज का मैंने कुछ टॉपिक लिखा, जैसे असफलता के कारण क्या क्या है। नंबर 1, जिम। नंबर 2, डांस। नंबर 2, बियर पार्टी। नंबर 3, कोई रास्ता ही नहीं है किसी के पास कि मुझे जाना कहां है, और ना ही पता है क्या करना है। अब नंबर 5 पर आते हैं, पियानो। नंबर 6 पर आते हैं, गिटार। नंबर 7 पर आते हैं, घूमना एंड फिरना एंड एक्स्ट्रा। डियर माय फ्रेंड्स, आप खुद सोच कर देखो, जो जो चीजें मैंने बताई हैं, आज युवा लोग अपने सपनों के लिए नहीं, जिम में बॉडी बनाने के लिए भाग रहे हैं। क्या वो बंदे वहां पर सफल होंगे? आजकल के डेट में डांस करना, वो सोचते हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा, गिटार बजा रहे हैं सर, गिटार के साथ साथ में ऐसे लोगों के साथ पार्टियां कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। आप सोचकर देखिए डियर माय फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से युवा युवती हैं जो गलत ट्रैक पर जा चले गए, और 25 साल उनकी उम्र हो गई, 30 साल हो गई, सफल नहीं हो पाए, शादी हो गई, बच्चे हुए। आज भी झंडू है, कल भी झंडू थे, और परसों भी झंडू रहेंगे। डियर माय फ्रेंड्स, ये हमारा जो जिंदगी है, ये ऐसे ही नहीं मिला। हमें कुत्ता बना सकता था, बिल्ली बना सकता था, गिरगिट बना सकता था, पशु बना सकता, लेकिन इंसान को ही क्यों बनाया? डियर माय फ्रेंड्स, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। कहते हैं ना, चाणक्य नीति। चाणक्य एक ऐसे गुरु माने गए हैं अपने इतिहास में जिनका बहुत बड़ा गुरु सम्मान। कहते हैं कि एक राजा ने उनका अपमान कर दिया, वो थोड़े दिखने में काले थे, इसके कारण जिस जिस राजा ने अपमान किया, भरी सभा में उनका अपमान किया, उस बेइज्जती के कारण चाणक्य जी ने एक रास्ता लिया कि मुझे इस राजा को हराना है। तभी कहते हैं ना, चाणक्य नीति। ऐसे ही एक, कौन जानता था चंद्रगुप्त मौर्य को? कौन इंसान जानते थे चंद्रगुप्त मौर्य को? एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति,
क्या ने राजा बना दिया और वो हमारे देश पर राज कर गया। कैसे? इसी को कहते हैं डियर माय फ्रेंड्स, आप 10 गुरु का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन 10 गुरु 10 शिष्य का निर्माण कर सकते हैं। डियर माय फ्रेंड्स, गुरुओं में बहुत शक्ति होती है। जो मैं आप लोगों को बातें बताता हूं, जो मैं आप लोगों को चीजें समझाता हूं, इससे कान खोलकर, दिमाग खोलकर अपनी चीजों को समझो। यदि आपने ये चीजें समझ ली डियर माय फ्रेंड्स, बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। लाखों युवतियां मुंबई जाते हैं, क्या करने जाते हैं? सफल होने के लिए। करोड़ों लोग दिल्ली में इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन आप सोचकर देखिए, क्या जो 10 साल पहले करोड़ों लोग आए थे, 10 साल पहले लाखों लोग आए थे, क्या वो सफल होकर गए? डियर माय फ्रेंड्स, रेशा बहुत कम होता है सफलता का। इसीलिए आज का दिन वेस्ट ना करके बेस्ट करने की कोशिश करें। आज का दिन वेस्ट ना करके बेस्ट करने की कोशिश करें डियर माय फ्रेंड्स। जो युवा युवती आज की डेट में जो जिम जाना पसंद करते हैं, रुक जाओ, स्टॉप इट, इसे रोक लो और अपनी ऐसी प्लेस, ऐसा प्लेसमेंट का निर्माण करो। ऐसे गुरु से मिलो, ऐसे सफल व्यक्ति से मिलो, ऐसे सफल व्यक्तियों के साथ बैठो जो सफल तो हुए हैं, आज उनके माध्यम से लाखों और हजारों लोग सफल हो रहे हैं। डियर माय फ्रेंड्स, आपकी उम्र अभी 20 साल से 22 साल से या 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल या फिर यहां तक इसलिए कह सकते हैं 24 साल जिम जाने की उम्र नहीं है। डियर माय फ्रेंड, फ्यूचर बनाने की उम्र है। आप सिंगिंग करने की उम्र है। अगर आपका पैशन है सिंगिंग करना, तो जाकर सिंगिंग कीजिए। यदि आपका पैशन नहीं है जीवन में, तो सिंगिंग मत करिए। ऐसे लाखों नहीं करोड़ों हिंदुस्तान के अंदर युवतियां हैं जिन्होंने सिंगिंग किया, 5 साल बिताए, 5 साल के बाद किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, इसके साथ साथ में किसी प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं। यार तू एक बात बता हरामखोर, 5 साल पहले तू क्यों सिंगिंग कर रहा था? क्या तू इसलिए आया कि तुझे 5 साल पहले सिंगिंग करनी थी, 5 साल अपने मम्मी पापा के वेस्ट कर दिया, अपनी जिंदगी का टाइम वेस्ट करके चला गया? कौन वापस होगा? कौन जिम्मेदार होगा उस चीज का? क्या आपने सोचा कि 5 साल मैंने जो दिए, 5 साल तक लगातार जिम कर रहा है बंदा है, हाँ हूं करता चला जा रहा है, यहां बॉडी यहां ये, इसका मोटिव है ही नहीं डियर माय फ्रेंड्स। आज 20 साल का बच्चा, 22 साल का बच्चा, 24 साल का बच्चा जिम जा रहा है, माँ बाप उसे रोकने के लिए तैयार नहीं है, बहन भाई रोकने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसकी जिंदगी में टीचर नहीं आ रहा। और किसी इंसान की जिंदगी में जब टीचर आ जाता है ना, तो वो इंसान उसको टीचर का भाव समझता ही नहीं है, जनरल समझता है, नॉर्मल समझता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। डियर माय फ्रेंड्स, बात को समझिए। जो हमारा युवक और जो युवतियां हैं, इसी चीज में सबसे ज्यादा असफल हुए हैं। जिंदगी का डाटा, इंडिया का डाटा ही नहीं वर्ल्ड का डाटा उठाकर देखिए। आज की डेट में हमारे माँ बाप बहुत ज्यादा सक्षम नहीं थे। आज के कुछ समय पहले हमारे जो दादा परदादा थे बहुत सक्षम नहीं थे, बहुत ज्यादा यातनाएं नहीं थी, बहुत ज्यादा ऐसी जिम्मेवारियां नहीं थी, बहुत साधन नहीं थे। लेकिन आज हमारे देश के युवा पे दुनिया भर का साधन है। मैं बात करता हूं कि आप जब किसी भी फील्ड में सफल ना हो, तो एक बार नेटवर्किंग जरूर कर लेना। डियर माय फ्रेंड्स, मेरा काम है एज ए डॉक्टर, एज ए सीनियर, एज ए एक एक्सपर्ट की राय की मैं अपनी राय आप लोगों के सामने रखूं, ताकि ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के पास चली जाए जो व्यक्ति 20 साल, 22 साल, 24 साल, 30 साल, 35 साल जूझ रहा है, आज सफल रहा और इस वीडियो को देखकर वो खुद एक उमंग भरे और उड़ान भरे। कहते हैं ना, लग जाए तो खाक की, ना लगे तो लाख की। डियर माय फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है। यदि आप सही प्लेटफॉर्म का चयन करोगे, आप बहुत आगे जा सकते हैं। मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है, मैं डॉक्टर एम के सिंघानिया आपको देने के लिए तैयार हूं। दिल्ली में ऑफिस है, सेक्टर द्वारका में, AWPL का एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। ये एक नेटवर्किंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग भारत के अंदर बहुत तेजी से बूम कर रही है। आज ही AWPL को मेरे साथ ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियो को लेकर मैं बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। ये मेरी पहली वीडियो है, आप लोगों को सभी का आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।